जय हिंद मेरे प्यारे अग्निवीरों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो भाई आज का टॉपिक हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। भाई पेपर में आता ही आता है, आपको पता ही है। चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, हर जगह जहाँ रीजनिंग है वहाँ ये चैप्टर है। तो भाई इसमें क्या है, थोड़ा सा गणित के रूल लगेंगे। रूल क्या होता है, आपने बेसिक चीज पढ़ी होगी क्या, जिसको हम एक नाम देते हैं बोर्ड मास। क्या नाम देते हैं भाई? बोर्ड मास देते हैं। अब ये जो बोर्ड मास है, इसे हम ब्रैकेट, ठीक है ना, और आपका क्या है, ऑफ यानी का, ये डिवाइड यानी कि भाग, ये मल्टीप्लाई, ये आपका क्या कहते हैं प्लस, और ये माइनस, ठीक है। तो अब इसी ऑर्डर में आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो इन चीजों में आप मुझे एक बात बताना, कभी भी आप जैसे 4 की मल्टीप्लाई 3 से करा रहे हो तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा 12। तो यानी एक पूरी संख्या में पूरी संख्या की मल्टीप्लाई कराकर पूरी ही संख्या मिलती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 4/3 कर दूं तो आपको मिलेगा एक फ्रैक्शन, यानी भिन्न मिलती है। तो ये क्या पूरा नंबर है अपने आप में? तो आप कहोगे नहीं। तो जो पहचान करनी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप किसको देखोगे पहले? तो आप कहोगे हम डिवाइड को देखेंगे। अगर डिवाइड में लोचा है, या उसमें कुछ खराबी है, या उसमें बदलाव करने की जरूरत है, तो सबसे पहले डिवाइड को बदलेंगे। नहीं है जरूरत तो आगे बढ़ जाएंगे, किसी और को चेक करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आओ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको सवालों पे लेके चलता हूँ, और वहां ये सारी बात अच्छे से डिटेल में सिखाता हूँ। अगर किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो नीचे दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। इक्वेशन दे रखी है आपको इस प्रकार कि 44-4 प्लस 11/3 और आपका मल्टीप्लाई 2। तो मैं यहां से लिख लेता हूं, 44 है, -4 है, प्लस 11 है, डिवाइड 3 है, मल्टीप्लाई 2 है, और रिजल्ट मुझे बनाना है 16। ठीक है, तो कौन से दो चिन्हों यानी साइन को मैं बदल दूं? ठीक है, अब उसने दे रखे हैं सारे ऑप्शन। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले बोर्ड मास में कौन से साइन को देखा जाए? तो आपने कहा सबसे पहले डिवाइड आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले डिवाइड को चेक करना है। डिवाइड में एरर है क्या? तो आपने कहा ये देखो ये क्या है, तो आपने कहा ये और कुछ नहीं 11/3 है। अब किसी भी भिन्न को किसी पूरी संख्या में जोड़ा जाए तब भी फ्रैक्शन मिलेगी, जबकि मुझे रिजल्ट एक पूरी संख्या बनाना है, यानी कंप्लीट नंबर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तो ये नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड को तो बदलना पड़ेगा। अब डिवाइड किस में बदल रहा है? तो ए ऑप्शन में नहीं है डिवाइड, तो यहाँ तो ये कट हो गया। मैंने कहा बी ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। अब डिवाइड या तो माइनस के साथ बदल रहा है या मल्टीप्लाई के साथ, किसी एक को आप चेक कर लो तो आंसर आपको मिल जाएगा। आपने कहा पहले मल्टीप्लाई के साथ देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई के साथ बदल के देखा, तो हमने कहा यहाँ 3/2 बनेगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूं, आपस में बदल दूं इन्हें, तो आप कहोगे ये फिर से 3/2, यानी फिर से एक फ्रैक्शन बन रही है। तो इसका मतलब है मुझे फ्रैक्शन से फ्रैक्शन थोड़ी ना बनानी है, तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? अभी तक मुझे बताओ मैंने कोई कैलकुलेशन करी? मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, बेसिक सी चीजें देखी है कि फ्रैक्शन ना बने, बस क्या ना बने, फ्रैक्शन ना बने, भिन्न ना बने। ठीक है, जहां पर भिन्न बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको 3/2 को किसी भी नंबर में जोड़ना पड़ेगा, एक में ही जोड़ते हैं, तो आपको यहां से 5/2 मिलता है। तो ये भी तो फ्रैक्शन में कोई कंप्लीट नंबर जोड़ो तो आपको फ्रैक्शन ही मिलेगी, तो इसलिए फ्रैक्शन नहीं बनने देना है। तो फ्रैक्शन को सबसे पहले हटाना है। तो भाई उसी के लिए आपने डिवाइड को देखना, जहां पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब आप चेक करके देख सकते हैं, पहला सवाल है इसलिए पूरा दिखा रहा हूं, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ना बहुत जरूरी है। हमने कहा 44 है, डिवाइड आपका आया 4, प्लस आपका 11। आपने कहा क्योंकि मैंने माइनस की जगह डिवाइड रखना है और डिवाइड की जगह माइनस, तो -3 मल्टीप्लाई 2। चलो यहाँ से क्या बना, पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई को। तो आपने कहा यहाँ से बना 11, यहाँ से बना 6, बीच में है +11 और यहाँ पर। तो आपने कहा 11 में से 6 गए 5, या 11-11 22 होते, 22 में से 6 गए, कितना हो गया भाई 16। क्या रिजल्ट में 16 ही है? तो आपने कहा 16 ही। समझ में आ रही बात एकदम? ये मैंने वेरीफाई करके दिखाया, आंसर तो आपको वहीं पहले ही मिल गया था। ठीक है मेरे भाई, तो इसी प्रकार हम चीजें आगे बढ़ाते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन अपना एक लॉजिक लेकर आएगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, ताकि सारी चीजें
सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट करो। जब प्रैक्टिस करने का समय आएगा तो कोई किताबें या इधर उधर भागो मत, सिर्फ अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर लो। उससे बाहर आपका सवाल नहीं जाने वाला। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। इस बार हमें फौज का सपना पूरा करना है तो ये बात हमें माननी ही पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर बड़ा मजा आया तो भाई कमेंट में लिखो कि बहुत मजा आया सर, जय हिंद। ठीक है ना, ये बातें आप लिखते रहा करो, समझे बात को भाई। ठीक है, चलो। अगर किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए, सेम तरह का सवाल है। ठीक है, आपने कहा, जैसे ही मैं इसको देखता हूं, मेरी इक्वेशन दे रखी है 24 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 डिवाइड 3 और आपने कहा -5 बराबर 10 बनाना है। तो मैं डिवाइड को सबसे पहले देखूंगा। अब डिवाइड में बदलाव करने की जरूरत थी क्योंकि 4/3 एक फ्रैक्शन बनेगा। अब जब ये फ्रैक्शन बनेगा तो इसका मतलब डिवाइड को बदलने की तो आवश्यकता है। तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए भाई, 3 ऑप्शन ही कट हो गए। तो बचा क्या भाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। लो, आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब चाहे तो वेरीफाई कर लो अगर आपके मन में 1% डाउट भी है। तो आपने कहा 24, क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइड आना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आना है। तो 24 डिवाइड 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 -5 10 बनाना है। तो जरा सॉल्व करते हैं, कितना है यहाँ से। तो आपने कहा 8 या 24 3 आ गया, प्लस 4 या 12 आ गया। ठीक है, -5 आ गया। तो आपने कहा ये 15 में से 5 गए, कितना आना चाहिए 10। क्या 10 ही आपका था। तो आपने कहा बिल्कुल। तो समझ पा रहे हैं, चीजें बस तरीके आने चाहिए, समय आपका इतना बचेगा बहुत। ठीक है मेरे भाई, पढ़ूं आगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। चलो, ये आपकी बुक है मैथमेटिकल की, जो आपकी अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। बहुत मेरे प्यारे भाइयों ने ये कहा, बहनों ने भी कहा कि सर हमें हिंदी इतनी समझ में नहीं आती है, हमारी तरफ इंग्लिश का रोल थोड़ा ज़्यादा है, जैसे सीबीएसई वाले या अदर स्टेट के मेरे भाई। तो आपके लिए इंग्लिश भाषा में ये फटाफट रिवीजन जो आपका नाम रखा गया है इसका, फॉर्मूला बुक का, तो ये आपकी अवेलेबल है। और इतनी ज़बरदस्त बुक है, इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ है। इंग्लिश वाले मेरे भाई बहन जितने भी हैं, सबको बहुत मज़ा आने वाला है। और मात्र आपका कितने में है, 19 रुपये में है, मात्र 19 रुपये में है। जो मेरा भाई अभी लेना चाहता है इसको, तो जाए ऐप पर, HCM गुरुकुल ऐप है, तो वहाँ पर ये आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है, आप इसको डाउनलोड कर लो। आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपके फ़ोन में भी ये सेव हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 19 रुपये में, इतनी ज़बरदस्त बुक है। जब भी आप कभी मैथ पढ़ो तो ये बुक अपने सामने रखो, एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात एकदम, क्योंकि ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। नंबर अगर 5 आ रहे होंगे तो ये 15 से ऊपर करा देगा। अगर आपके नंबर पूरे मतलब कम आ रहे हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ ये पूरे पूरे नंबर ला देगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। तो HCM गुरुकुल ऐप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप आसानी से जा। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल ये है कि आपको इस बार बहुत सारे, ये देखो स्टार जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे छोटे, ये एक तरह के फिलिंदा ब्लैंक है। उन फिलिंदा ब्लैंक यानी खाली स्थान में आपको हर एक में एक साइन रखना है और इसी क्रम में रखना है। जिस क्रम में आपके ऑप्शन में दे रखा है उसी क्रम में रखना है। ठीक है, चलो मैं साइड में लिख देता हूं। आपने कहा 18, ठीक है, फिर खालिस्तान 12, फिर खालिस्तान आपका 36, फिर 6, फिर 3 और फिर 12। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहां ध्यान से सुनना। आपको सबसे पहले मैंने कहा किस साइन को देखना है, डिवाइड को देखना है। अगर डिवाइड मेरा पहले नंबर पर आ जाए तो 18 और ये कितना है भाई 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलो अभी होल्ड पर रखते हैं पहले वाले को, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई भी है। मल्टीप्लाई में चांसेस रहते हैं कि आपका सोल्व हो जाए सारी चीज़ें, लेकिन अभी होल्ड पे तो ये रखते हैं कि ए को होल्ड पे रखा, बाद में चेक करेंगे। हमने कहा डिवाइड है यहाँ पर, तो डिवाइड यहाँ रखा, तो आपने कहा ये फ्रैक्शन बना रहा है। और फिर प्लस, तो फ्रैक्शन जब किसी भी नंबर में जुड़ेगी तो फ्रैक्शन ही बन के आएगा, जबकि रिजल्ट मुझे हमेशा 12 ही बनाना। देखो सब में बराबर 12 ही है क्या, तो आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ डिवाइड तो नहीं आना चाहिए था। अब हमने देखा दूसरे नंबर पर, तो हमने कहा 12/,
36। 12/36 जो है, क्या ये आपका फ्रैक्शन नहीं बनाएगा क्या? तो आपने कहा ये भी फ्रैक्शन बना रहा है, तो ये भी हट गया भाई, ठीक है ना। अब बात आ रही है इन दोनों में से किसको चुना जाए। तो आपने कहा एक बार तीसरे वाले को देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पर डिवाइड, तो आपने कहा ये सबसे अच्छी तरीके से कट रहा है। बाकियों में फिर भी एक बार को है कि मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो मैं सबसे पहले इसी को चेक कर लेता हूँ, अगर ये गलत निकला तो हम जाएंगे बाकी पर भी, लेकिन अगर ये सही निकल गया तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपने कहा 18 + 12 - 36 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 3 और रिजल्ट बनाना है 12। चलो चेक करते हैं। आपने कहा सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं। डिवाइड को सोल्व किया, कितना हो गया 36, 6 से भाग कराएंगे तो 6 और 6 तिया 18, तो यहाँ से तो मिला 18, माइनस कितना है आपका -18 हो गया, +12 और फिर 18, ठीक है मेरे भाई। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 12। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन ही आपको आंसर दे रहा है, डी ऑप्शन ही आपको आंसर दे रहा है, तो बाकियों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं देंगे, तो इसलिए ऊपर वाले गलत हो गए, नीचे वाला आपका आंसर बन गया, ठीक है। कोशिश ये किया करो कि अगर मल्टीप्लाई की जरूरत से आपका डिवाइड सोल्व हो रहा है तो उसे होल्ड पर रख दो, वो पहली प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो 12/36 भी फ्रैक्शन बना रहा है, ऐसे देखा जाए तो 18/12 भी फ्रैक्शन बना रहा है। तो अभी हमारी नज़र में तो फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई से सोल्व हो जाए वो अलग बात है। लेकिन अगर आपका कहीं सॉलिड तरीके से कट रहा है, जैसे 36 से 6 पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ ना किसी मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ी ना डिवाइड की, तो इसका मतलब है मेरे भाई कि आप सबसे पहले उसी ऑप्शन को चुनो, ठीक है। बढ़ूँ आगे, चलिए अगला है 20 5 2 4 3। तो भाई सबसे पहले किसको देखना है? डिवाइड को देखना है, ठीक है ना। अब हमने देखा सबसे पहले डिवाइड इसमें है 5/2, तो ये तो सबसे पहले हट गया, तो इसको तो हटा ही दो, ठीक है। अब है पहले वाले से करते, क्योंकि ज़्यादातर में डिवाइड पहले में ही दे रखा है। चलो आओ देखते हैं। हमने कहा 20 डिवाइड कितना भाई 5 प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई 4 -3, 9 लाना है। तो यहाँ से क्या बना? तो आपने कहा यहाँ से बनेगा 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस कितना 3, तो आपने कहा ये तो 9 बन गया, और मुझे रिजल्ट भी तो 9 ही लाना था, तो आंसर आपका पहले से ही मिल गया मेरे भाई। देखो मुझे चेक करना पड़ा क्योंकि ज़्यादातर में डिवाइड था, तो अब मुझे सारे ही चेक करने पड़ते। ये ऑप्शन तो मेरा पहली नज़र में ही हट गया था, क्योंकि 5/2 मेरी नज़र में फ्रैक्शन बना रहा है। मल्टीप्लाई की ज़रूरत महसूस होकर ये कट जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरी नज़र में ये फ्रैक्शन बना रहा था, तो मैं इसको सोल्व बाद में करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे तो ये सबसे पहले कट जाएगा, ठीक है ना। बाकी अब मैं एक एक करके ऑप्शन चेक कर रहा था, तो अब पहले में ही मुझे आंसर मिल गया। नहीं मिलता तो मैं दूसरे पे जाता। अब मैंने ये 2 चेक करे, तीसरे को भी चेक कर रहा हूँ, तो कोई तो एक आंसर मिलेगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जनरली आपको वो डिवाइड इस तरीके से देगा कि आपका वहीं के वहीं सोल्व हो जाए। ज़्यादातर यही चांस होते हैं। ये मैं वो केस लेकर आया हूँ जिसमें नहीं होंगे ऐसे चांस, तो क्या करना होगा, ठीक है। बढ़ूँ आगे, चलिए 20 - 15 डिवाइड 3 + 24 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। ये आपकी फ्रैक्शन दे रखी है और कह रहा है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदलो और प्लस को माइनस से बदलो आपस में, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, ये तो सीधा सीधा है सवाल कि 20 15 3 24 और 6। उसने कहा माइनस बदला जाएगा प्लस में और प्लस बदला जाएगा भाई माइनस में, डिवाइड बदला जाएगा मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई बदला जाएगा डिवाइड में। सोल्व करते हैं सबसे पहले डिवाइड को। तो आपने कहा यहाँ 6 चौक 24, तो माइनस का 4 45, तो आपने कहा 45 प्लस कितना 30, कितना भाई 30, 65 हो गया। 65 में से 4 गए तो 61 बनता है, तो आपका आंसर क्या हो गया 61, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आप जिस भाषा में कह रहा है उस भाषा में साइनों को बदल दो। यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दें तथा प्लस और माइनस को आपस में बदल दें तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा, ये पूछना चाह रहा था। तो हमने वही तो किया, हमने यहाँ माइनस था प्लस कर दिया, यहाँ डिवाइड था यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड कर दिया। तो सोल्व करा तो आपका आ गया। सोल्व में याद रखना सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करना,
फिर मल्टीप्लाई वाले को सोल्व करना, फिर बीच में जो साइन है उन्हें रख रख के आप बाकी सोल्व कर लेना। ठीक है, चले आगे। लीजिए अगला सवाल भाई। अगला सवाल बिल्कुल सेम ही है, तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूं मेरे भाई। मुझे सभी प्यारे भाइयों का आंसर होमवर्क में चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है मेरे भाई, बढ़ूं आगे। चलिए अगला, यदि नीचे दिए गए दो संख्या को आपस में बदल दिया जाए, क्या करा जाए भाई? यदि नीचे दिए गए दोनों संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? ठीक है, चलो वैसे सही नहीं होगा पे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप कर लो सही होगा। ठीक है ना, अगर बदल दिया जाए तो इनमें से कौन सा आपका समीकरण सही हो जाएगा? विल बी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, क्योंकि एक नज़र से पता चल रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन बन रहे हैं, ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो जो होगा उसको चेक करते हैं। आइए, तो हमें क्या करना है भाई? बस 7 की जगह 9 और 9 की जगह क्या है 7 कर देना है, यही तो चेंज करना है। तो 7+3, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं मेरे। 7+3 - 9, तो मुझे बताओ 10 में से 9 गया, कितना होना चाहिए? 1, जबकि वहां तो 5 कह रखा है, तो गलत पहला। ठीक है मेरे भाई, अगले पे आते हैं, बी को चेक करते हैं। हमने कहा 9 × 2, 9 दूनी 18 प्लस कितना 7, तो बनेगा 25, जबकि वहां रिजल्ट में क्या आ रहा है 23 आ रहा है। भाई ये भी गलत हो गया। हमने अगले में कहा सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो 21 डिवाइड कितना भाई 9, तो ये तो यहीं कैंसिल हो गया, तो ये पूरी तरह से नहीं काटेगा। ठीक है ना, तो ये तो यहीं कट गया, सी भी कट गया, तो आंसर क्या है डी। तो अब उसने कहा अगर इन दोनों को मैं बदल दूं, 9 - 7 + 8, तो आपने कहा 9 में से 7 गए 2, 2 + 8 कितने होते हैं भाई 10 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बनेगा। 3 गलत हो रहे हैं, ठीक है ना, 3 गलत हो रहे हैं और चौथा सही है, तो इसलिए मैंने वो नहीं होगा काटा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो भाई ऑप्शन ए बी सी डी थोड़ी ना दे रखा है नीचे। तो इसका मतलब सवाल में हल्का सा ये एरर था, कोई बात नहीं, ये टाइपिस्ट की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बाकी आप जरा ध्यान से देखो एक बार, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? डी हो गया। तो कोई नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सिंपल सा आपको रखना पड़ा। ठीक है मेरे भाई, कीजिए, बढ़ूं आगे। चलिए, फिर से वही कह रहा है समीकरण क्या होगा। मुझे लगे सवाल कुछ और हो गया होगा, लिख कुछ और दिया। ठीक है ना, चलो आइए अब इस सवाल को भी देख लेते हैं। हमने देखा भाई 8 और 6 को बदलना है, तो बदल कर देखते हैं। हमने कहा 8 और 6 को अगर आपस में बदल दिया जाए, तो 8 की जगह 6, तो 6 दूनी 12, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 दूनी 12 - 8, तो 12 में से 8 गए, 4 बनते हैं, जबकि वहां 10 कह रखा है। बी, हमने कहा अगर हम रख दें इसको 6 की जगह, तो आपने कहा 16/6, तो भाई 16/6 तो फ्रैक्शन बनाएगा, तो ये तो यहीं कट हो गया, तो यानी बी भी कट हो गया। सी को देखते हैं। हमने कहा यहाँ से अगर मैं 6 + 8 कर दूं और -4 कर दूं, तो 8 और 6 14 होता है, -4 बदल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो रिजल्ट आपका तब भी 10 ही दे रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी को भी वेरीफाई कर लेते हैं। 8 × 3 24 + 6 30 होता है, जबकि वो 26 कह रहा है, तो इसका मतलब है ये 3 ऑप्शन कट हो गए सिवाय सी के। सिवाय किसके मेरे भाई? सी के। तो इसलिए कौन सा समीकरण सही होगा? तो वो सी है आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, दोनों सवाल अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए? भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार मेरे भाई? मजा आ रहा है तो कमेंट में कहो यार, बहुत मजा आ रहा है। आप तो सुस्त हो जा रहे हो बिल्कुल एकदम, पढ़ना लिखना छोड़ दिया क्या मेरे भाई? हैं भाई? पढ़ाई कर लो, पेपर सामने है, थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा दो, यही मौका है। क्या होली खेलने में विचार आ गया क्या? भाई होली वोली अभी के फिलहाल के लिए त्याग दो। ठीक है, ये बस आखिरी मौका है, वर्दी की होली खेलो बस इस। ठीक है ना, मतलब वर्दी पालो, उसके बाद हर दिन आपका होली है, हर दिन आपका दिवाली है, खूब मनाना यार मेरे।
लेकिन इस बार मेरे कहने से भाई मेहनत कर लो अच्छे से। जब मैं कह रहा हूं अभी एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर आने वाला है, उसमें 15 मार्क्स की, यानी कि अगर 30 नंबर का रागा है तो 50% एरिया आपका रीजनिंग कवर करेगा वहां पर। तो भाई जम के मेहनत कर लो ना। 30 तारीख को पेपर है आपका, 30 मार्च। फरवरी कोई अभी 31 दिन की नहीं है। फरवरी अभी कोई 31 दिन की नहीं है, आज खत्म हो गई फरवरी। बताओ। तो इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि जमकर मेहनत कर लो। अब तो जैसे ही पलक झपकोगे तुरंत एकदम होली के बाद खड़े होंगे तुम। तो 5 दिन ये उड़ गए, तो 25 दिन बचे आपके। तो इस 25 दिन में पूरी दुनिया इधर से उधर कर दो, बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। जैसा गुरुजी कह रहे हैं, ठीक है ना, वैसा पढ़ना है। ये बस माइंडसेट अपना इस तरीके से बना। लेकिन पढ़ो तो सही। ना कमेंट आते आपके, ना आपका पूरा रुझान है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सर क्या पढ़ा रहे हैं, बस चल रही है। तो मेरे भाई ऐसा ना हो, बाकी आपसे ज़्यादा अच्छा रुझान दिखाए तो हमें उनका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ जाएगा। समझे? तो इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा फोकस दो। दिखाओ कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हो हम बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, बस मेहनत करो यार। मेहनत से रिजल्ट मिलता है। सपने देखने से, आंख खोल के ये सपने देख रहे हो ना अभी कि हमें वर्दी पा गई, आजकल रील चल रही है, तो रील देख 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 के बावले हो रहे हो आप। इधर से वो दरवाजा खुला, उसमें से फौजी उतर गया, ये हो गया, बंदूक हाथ में आ गई। तो उसी के सपने बुने जा रहे हो बैठे बैठे, लेकिन उसे पाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, उस मेहनत को नहीं करना चाह रहे हो बस आप। तो सपने देख रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत और ताकत भी तो, जोश भी तो लाओ अंदर से यार। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि डॉलर को जोड़ कहा जाए, ठीक है, और एट द रेट को घटाना। चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको सिंपल शब्दों में। डॉलर को अगर एडिशन कहा जाए यानी जोड़, ठीक है, एट द रेट को कहा जाए सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, घटाना, ठीक है, हैशटैग को कहा जाए मल्टीप्लाई, और एंड को कहा जाए मेरे भाई भाग। ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये सवाल है आपका 54 एंड 6, हैशटैग आपका 2, डॉलर आपका 8, और एट द रेट आपका 4, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई रख दो सारे मान अपने यहाँ पर। तो 54 है, डिवाइड 6 है, हैशटैग का मान मल्टीप्लाई 2, प्लस आपका कितना हो जाएगा भाई 8, एट द रेट का मतलब -4। तो मैंने आपको क्या रखा है, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो। तो 9 6 54, और फिर उसमें 9 का यहाँ से तो 9 मिला, यहाँ से 2 मिला, दोनों में मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18। तो ये तो 18 हो गया। 18 में क्या जोड़ना है, 8 में से 4 गया कितना, 4। तो आपने कहा 18 4 22। क्या ऑप्शन में 22 है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। सबको बात क्लियर हो गई? बस शांतिपूर्वक करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी प्रैक्टिस इस कदर कर दो कि आपकी स्पीड तो मेंटेन हो जाए, लेकिन साफ सुथरे तरीके से, कोई गड़बड़ ना हो यार। बाद में आके कहते हो सर सिली मिस्टेक से गड़बड़ हो गई। भाई पेपर जो आपका बिगाड़ दे, आपकी नौकरी से आपको पीछे खींच लाए, आपके फौज का सपना जो है उसको आपको वहां से खींच लाए, तो वो सिली मिस्टेक नहीं होती है, वो तो ब्लंडर होता है, ब्लंडर यानी महापाप जिसे कह देते हैं। और वो पाप आप करने चले जाते हो क्या, जल्दबाजी में खराब करके। तो भाई आराम से सीखो सारी चीजें। ठीक है। चलो, यदि के का अर्थ है माइनस, एल का अर्थ है डिवाइड, एम का अर्थ है आपका जोड़, और आपका डी का अर्थ है गुना, तो भाई इसका आंसर बताना है। तो आपने कहा चलो देखते हैं। 117, ठीक है, एल का मतलब है डिवाइड यानी कि 3, के का मतलब है -5, ठीक है, एम का मतलब है +12, और डी का मतलब है आपका गुना 8। ठीक है मेरे भाई। तो चलो यहां से देखते हैं। आपने कहा सबसे पहले कितने, 3 से भाग करने पे मिल जाएगा, तो आपने कहा 3 तिया, ठीक है, 3 तिया कितने हो गए भाई, 9 हो गए। फिर उसके बाद हमने कहा फिर से बचा कितना, 9, तो 27, तो 3 नम 27,
तो यानी 39 तो यहाँ से मिल गया है, ठीक है, -5, और आपने कहा 12 अट्ठे 96, ठीक है। 39 में से 5 गए तो मतलब कितने बचे, 34 बचे। 34 + 96, तो आपने कहा अगर 4 इसको दे दूँ तो 100 और 30 और दे दूँ तो 130। तो 130 ऑप्शन में है क्या मेरे भाई? तो आपने कहा सी ऑप्शन है। क्या आंसर है भाई? सी आंसर है। सबको बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। बढ़ूँ आगे, चलिए अगला मेरे भाई। यदि यदि P का अर्थ है मल्टीप्लाई, Q का अर्थ है डिवाइड, R का अर्थ है आपका माइनस और S का अर्थ है प्लस, तो भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? तो वीडियो को पॉज करो एक बार और मेरे से पहले उत्तर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मैं यहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, बस आप वीडियो पॉज करोगे, मैं तो रुक ही जाऊंगा ना फिर, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इसे एक बार लगा के देखो, ठीक मेरे भाई। चलो, यदि P का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है, चलो आपका पूरा यहां सवाल लिख देते हैं। 30, P की जगह क्या रख दूं भाई? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2, ठीक है। Q की जगह क्या रख दूं? डिवाइड, डिवाइड आपका 5, ठीक है। S की जगह प्लस 40, Q की जगह क्या रखना है? डिवाइड 8, R की जगह क्या रखना है भाई? -3, मल्टीप्लाई कितना भाई? 4, S का मतलब है प्लस और आपका 10, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया। अब सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट की चीजें सोल्व करनी है। ब्रैकेट की चीजें सोल्व करी तो आपने कहा यहां से क्या बना? 60, क्या बना? 60। फिर इसके साथ डिवाइड 5 भी है, तो पहले इतना लिख लो, ठीक है। चलो ये हो गया, प्लस इस डिवाइड को सोल्व करा तो कितना आ गया? 8 पंजे 40, तो 5 यहाँ से मिला, ठीक है, माइनस इसे सोल्व करेंगे तो 12 और प्लस कितना? 10। तो जब मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ से क्या हुआ, तो आपने कहा यहाँ से मिला 12, आपने कहा 12 है प्लस 5 है माइनस 12 है और प्लस 10 है, तो भाई 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 5 और 10 कितने होते हैं? तो आपने कहा 15 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 15 होते हैं। देख पा रहे हो, सवाल चाहे कितना भी लंबा दिखे, कितना भी बड़ा दिखे, आपकी रेंज से बाहर नहीं जाने वाला। आपको बस थोड़ा सा फोकस करके अच्छे से इन चीजों को सोल्व करके आना है, बस इतना ही तो काम करना है आपको। आप अपनी प्रैक्टिस को एक सही दिशा दो और बार बार अभ्यास करो इन सारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, मैं लिटरली कह रहा हूं भाई, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है। इस बार का वर्दी का सपना आपका जरूर पूरा होने वाला, ठीक है भाई। मैं तो पूरा आपसे मतलब दुआ करता हूं कि सबका इस बार, मेरे सारे भाइयों बहनों का पेपर निकल जाए जितने हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मेहनत करोगे तभी पॉसिबल है ये। खाली मेरी दुआ करने से थोड़ी ना कि आपने कहा सर ने तो कर दी दुआ हो गया काम, नहीं मेरे भाई। आप साथ दो, ईमानदारी दिखाओ थोड़ी सी। ईमानदारी ये है, 1 घंटे पढ़ा रहे हैं मान लो आपको, तो 1 घंटे पढ़ो। 30 मिनट पढ़ा रहे हैं तो 30 मिनट का रिवीजन हाथों हाथ होना चाहिए आपका। उसे पेंडिंग मत छोड़ो कि बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सब भूल जाओगे, फिर दोबारा वीडियो पर आओगे, है कि नहीं है? तो ये गलतियां मत करो। यदि आई का अर्थ है प्लस, यदि आई का अर्थ है भाई प्लस, ठीक है, जे का अर्थ है मल्टीप्लाई, के का अर्थ है डिवाइड और एल का अर्थ है माइनस, ठीक है मेरे भाई। तो ये दे रखा है, तो कह रहा है कि 60, एल 20, जे 2, आई 48, के 6, आई एल, सॉरी आई के बाद 5 है, 5 एल और आपका 3। इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, एल का मतलब क्या है? माइनस, तो 60 माइनस 20, ये ब्रैकेट में ही है अभी। जे का मतलब है मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आई का मतलब है प्लस 48, के का मतलब है डिवाइड 6 और आई का मतलब है प्लस 5, एल का मतलब है -3, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा तो क्या जाएगा भाई? 40 आ जाएगा, और 40 की मल्टीप्लाई तुरंत 2 से है, तो 40 दूनी 80, तो 80 तो यहाँ से हुआ प्लस। आपने कहा यहाँ से क्या मिला? तो 6 8 48, 8 मिला।
फिर आपको यहाँ से क्या मिला, तो आपने कहा यहाँ से मुझे 2 मिला, मिला कि नहीं मिला। अब मैं कह रहा हूँ 80 ये रहा, 8 और 2 10 ये रहा, तो 80 और प्लस 10 कितना हो गया मेरे भाई, तो आपने कहा 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया मेरे भाई। और 90 आपका ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको ये अच्छे से समझाए। आपके पेपर में इन्हीं से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो तरीका जिससे आपकी ये कई बहुत जगह, मैं ये नहीं कहता हूँ हर जगह पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन वैसे ही सोल्व होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके उस तरीके से सोल्व हो जाते हैं। तो शुरुआत में मैंने वो सारी चीज़ बताई आपको, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो धुआंधार यार। इस बार सपना पूरा करना ही करना है। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।